नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात युवा और युवाओं पर जारी सियासत की। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, मगर युवा दिवस पर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने बघेल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उसे वादा खिलाफ बताया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि कहां गए वो वादे जो चुनाव से पहले किए थे। तो जवाब सरकार की तरफ से भी आया। सीएम ने युवाओं के लिए किए गए कामों को गिनाया तो साथ ही पिछली सरकार को भी निशाने पर ले लिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। स्वामी विवेकानंद वो शख्सियत जिन्होंने अपनी सोच और आध्यात्म के बल पर दुनिया भर में भारत का डंका बजाया। उन्हीं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस पर सियासत आरोपों प्रत्यारोपों का डंका बजा रही है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। रमन सिंह ने लगातार 2 ट्वीट कर कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि 2018 विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस ने युवाओं से कितने वादे किए थे, मगर अब सरकार में आने के बाद कांग्रेस युवाओं से वादा खिलाफी कर रही है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के युवकों के साथ वादा किया था, इकोनॉमी को, शहर की इकोनॉमी को गांव से जोड़ेंगे, 60,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे, 13,000 लेक्चरर के पद भर्ती करेंगे, बंद स्कूल चालू करेंगे। मुझे लगता है राहुल जी को न देश सीरियसली लेता है न यहाँ के मुख्यमंत्री, क्योंकि इस दिशा में क्रियान्वयन नहीं हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस पर बीजेपी ने सरकार और राहुल गांधी पर निशाना साधा तो जवाब सरकार की तरफ से भी आया। सीएम बघेल ने रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है, तो साथ ही उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। रमन सिंह 15 साल रहे, युवाओं के लिए क्या किया? 15 साल 1998 के बाद तो पहली बात तो शिक्षकों की भर्ती हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पद थे, वो उसकी भर्ती हमने शुरू की। पुलिस की भर्ती अब शुरू करेंगे। तो और उसके बाद वो यहाँ उद्योग मत लगे तो उन्होंने बैन लगा दिया था, तो हमने शुरू की। तो हम तो लगातार युवाओं के रोजगार के लिए सतत प्रयासरत हैं। वो केवल भावनात्मक बात करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं विवेकानंद जी से या उनके विचारों से। अब सवाल ये है, सरकार किसी की भी हो, युवा फोकस में तो रहता है, मगर क्या युवाओं के लिए काम हो रहे हैं? युवाओं के लिए सबसे जरूरी है रोजगार और शिक्षा, और क्या इन दोनों क्षेत्रों में सरकारें तेजी से काम कर रही हैं? सवाल यह है, क्या सियासत ने युवा को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा है? सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। सवाल बहुत सारे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नीलू शर्मा जी बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप तीनों को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहला सवाल राजू भाई आपसे। घनश्याम जी, एक मैनिफेस्टो जो 2018 में तैयार किया गया, नवंबर में राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ आए थे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष थे टीएस बाबा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका एक बिंदु अल्पसंख्यकों को रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारों को 2,500 रुपए भत्ता दिया जाएगा, पहले साल में 50,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जनता पूछ रही है, सर क्या हुआ तेरा वादा? देखिए आसिफ जी, निश्चित ही 15 वर्ष के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और राष्ट्रीय भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस प्रदेश में 15 वर्षों तक सत्ता पर रहे। निश्चित ही आज वो विपक्ष में हैं, तो उनसे एक सकारात्मक सुझाव की आवश्यकता इस प्रदेश के जनता के लिए बीच में जानी चाहिए, ये उनके विचार होने चाहिए। लेकिन लगातार पिछले कुछ माह से हम देख रहे हैं तो ट्विटर के माध्यम से सिवाय गुमराह करने और झूठे आरोप लगाने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी हमें इस प्रदेश में आसिफ जी विरासत में मिली थी, परंतु बावजूद इसके हम अपनी मैनिफेस्टो के आधार पर बेरोजगारी दूर करने के हर वो प्रयास कर रहे हैं जो एक चुनी हुई सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में करनी चाहिए। प्रदेश में 1998 के बाद पहली बार
14,580 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पूरी। सिर्फ और सिर्फ कोरोना और लॉकडाउन की इन विपरीत परिस्थितियों से जो आर्थिक संकट आज देश के साथ साथ राज्य में है और शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, जिसके कारण से ये नियुक्तियां रुकी हुई हैं। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकता हूं। जहां तक रही राहुल गांधी जी के उन शब्दों पर चर्चा करने की, तो उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, किसानों का कर्जा माफ हुआ। बिजली हाफ होगी, बिजली हाफ हुआ। आदिवासियों को जमीन लौटाई जाएगी, हमने जमीन लौटाने का काम किया। युवा दिवस पर मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। आज लगभग 8 वर्ष हो गए। क्या 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए इस युवा दिवस में भारतीय जनता पार्टी कोई संकल्प लेगी? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, मैं नैतिक रूप से उन्हें चुनौती देता हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि शिक्षकों की भर्ती चंद माह में होने वाली है इस प्रदेश में। यह हम चुनौती स्वीकार करते हैं। क्या वे इस बात की चुनौती स्वीकार करेंगे कि 8 करोड़ लोगों की जो नियुक्तियां होनी थी, सरकारी भर्तियां होनी थी, जो वायदे आपने किए थे प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का, क्या उसे आप पूरा करेंगे? हां तो यह जहमत उठाइए साहब कि प्रधानमंत्री जी को कम से कम पत्र लिख दीजिए कि प्रदेश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, उनकी भर्तियां होनी शेष है। आप इतना ही प्रयास कर लीजिए। आप विपक्ष हैं, आरोप लगाइए, हम आपके आरोप का सम्मान करते हैं, परंतु आंख बंद करके आरोप लगाना यह 15 वर्ष के मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता। मैं इस पर आता हूं राजू भाई आपके पास। नीलू जी आपके पास आ रहा हूं। नीलू जी, युवाओं के लिए 15 साल में अगर आपने बहुत कुछ कर दिया होता तो नई सरकार को बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। मैनिफेस्टो में ये लंबे चौड़े वादे हैं युवाओं से जुड़े हुए। आसिफ जी, आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जी जो हम आदर्श हैं, आज उनकी जन्म जयंती है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने राहुल गांधी जी के उन बातों को याद दिलाया है जो उन्होंने युवा दिवस के अवसर पर वायदे के रूप में कहा था। उन्होंने कहा था कि हम 60,000 शिक्षकों की जो है वो भर्ती करेंगे, 13,000 लेक्चरों के पद को भर्ती करेंगे, बंद जो स्कूल है उनको भी खोलेंगे, शहर की जो इकोनॉमी है उनको हम गांव से जोड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी जी के उन बातों का जो है वो पालन नहीं कर रही है कि उन दिशाओं पर जो है किसी प्रकार का कोई क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने जो इन बातों को याद दिलाया है, मैं राजू जी से पूछना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 15 वर्ष में युवाओं के लिए क्या किया, तो बीजेपी मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन यानी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हजारों युवाओं को जो है वो रोजगार के अवसर उनके लिए उपलब्ध कराए हैं। पुलिस की भर्ती हुई है, पटवारी की भी भर्ती हुई है। अभी जो पुलिस की भर्ती बीजेपी के शासनकाल में होनी थी, उनको ये रोक कर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो युवाओं को इन्होंने 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, एक भी युवा को जो है वो 2500 रुपया भत्ता बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। अभी राजू जी कह रहे थे कि हमने जो अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे, किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे। आपने कहा था कि किसानों का हम पूरा कर्ज माफ करेंगे। बाद में आपने राष्ट्रीयकृत बैंक के बहुत से सैकड़ों हजारों किसानों के अभी तक के कर्ज माफ नहीं हुए। आपने कहा था कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे। बिजली बिल हाफ का अर्थ क्या होता है कि अगर किसी का 1000 का बिल आया है तो उसका सीधा सीधा 500 बिल आना चाहिए। आपने उसको यूनिट में जो है उसको तब्दील कर दिया कि 400 यूनिट जिसका रहेगा उसका फिर जो है वो बिजली बिल उस ढंग से माफ किया जाएगा। आपने कहा है कि किसानों का हम समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे। ये राजू भैया जो है इस तरीके से जो अपने शासन की जो इन्होंने वायदा किया था उनका एक गुणगान कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इतना ही याद दिलाया है कि आपके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने जो कहा था छत्तीसगढ़ में युवाओं को हम ये सब रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, उसे पूरा करने का वक्त आ गया या उसे पूरा करिए। समझ गया मैं नीलू जी, करने का आ गया। बिल्कुल आप पूरा करिए उनको, आप बिल्कुल आप अपने राष्ट्रीय जो पूर्व अध्यक्ष उनकी बातों को अमल तो करिए। आता हूं आपके पास। रामावतार तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। रामावतार सर, देखिए देश में हमेशा से यह बहस का विषय रहा है कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे कार्यकाल पूरा होने तक किस स्तर पर या कितना प्रतिशत पूरे होते हैं,
इस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, वो एक अलग बहस है। लेकिन सवाल सीधा सा है, ये सरकार अपना आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है। युवाओं से जुड़े बहुत बड़े बड़े वादे थे, हर घर रोजगार, घर घर रोजगार, अल्पसंख्यकों को रोजगार, खेल हॉस्टल का निर्माण, और इसके अलावा सबसे बड़ा जो एक वादा था वो था बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपए प्रति महीना भत्ता, राजीव गांधी मित्र योजना के तहत 10 लाख बेरोजगारों को। कोरोना वाजिब दलील है सरकार की, या दरअसल जब कार्यकाल आप पूरा करेंगे तो उस वक्त फिर जनता आपसे समग्र 5 साल का हिसाब मांगेगी? देखिए आसिफ जी, सामाजिक परिवर्तन हो या सत्ता परिवर्तन हो, इन सब में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है जी। इसलिए हर राजनीतिक दल जिस तरह गरीबी की बात करते हैं उस तरह युवा की भी बात करते हैं और युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। परंतु यथार्थ में हम देखेंगे तो उस तरह से जो दिशा होना चाहिए, एक दीर्घकालीन योजना होनी चाहिए, वो कहीं कहीं नहीं रहती है। जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, राजनीतिक दल में जितने पुराने नेता हैं, वो स्थापित नेता हैं, वो खुद युवाओं के लिए जगह नहीं छोड़ते बहुत आसानी से। कुछ ही जो युवा हैं ऐसे अवसरों पर बढ़ पाते हैं। दूसरी बात, युवा को महत्व दिया जाए। अगर आप किसी राष्ट्र, किसी प्रदेश, किसी समाज के विकास में सबसे महत्वपूर्ण महती भूमिका युवाओं की रहती है, उसी से दशा और दिशा किसी समाज की तय होती है। तो तब उनकी बात तो की जाती है। अगर उनको संस्कार के साथ, उनको सोच के साथ अगर आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और दिशा नहीं दी गए, उनको समय पर रोजगार नहीं दिया गया, तो दिशाहीन होने का, भटकाव होने का एक बड़ा खतरा हर समय मौजूद रहता है। आज के जब कोरोना युग में आज स्थितियां ऐसी हो गई कि लगातार नौकरियां जा रही है, रोजगार के साधन कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तब युवा कहां जाए और कैसे उसको अवसर मिल पाए कि वो समाज में सम्मान पा पाए, समाज में स्थान पाए और घर परिवार के दायित्वों को पूरा कर पाए, उसके सामने एक गंभीर चुनौती है। इस चुनौतियों को हल करने के लिए सरकारों को ठोस दिशा में कदम उठाना होगा। नारेबाजी के अलावा स्थान को देने के लिए उचित प्रक्रिया करनी पड़ेगी। वो कहीं ना कहीं प्रक्रिया में कमजोर जो कड़ी है वो बनी रहती है, क्योंकि राजनीतिक तरीके से सोचते हुए एक युवाओं को बहकाने के लिए युवा जो होता है उनके अंदर जो उसकी सोच गंभीर नहीं होने के कारण बहकावे में या लुभावने नारा देकर अपने पक्ष में लाने तक की कोशिश की जाती है। उसके आगे उनको दिशा दे पाए, उनको सम्मान मिल पाए, उनकी नौकरी, उनके रोजगार की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं वो जिस तरह से इच्छा शक्ति के साथ सरकार कदम उठाए या समाज कदम उठाए, वो कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी रहती है। उस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। हम देखेंगे चाहे चीन हो या दूसरे और राज्य हैं, देश हैं, उन देशों में देखिए युवाओं को लेकर खासकर नीति बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती हैं, और ऐसी नीति की आवश्यकता भारत में इसलिए है क्योंकि भारत भी एक युवा देश है, यहाँ की आधे से ज्यादा आबादी युवा है, लेकिन युवाओं की ताकत, पावर का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे। रामावतार जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। राजू जी, आपसे एक सवाल। सर, अगर युवाओं के लिए सरकार इतना काम कर रही है तो क्या वजह है कि विद्या मितान, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, देखिए सर, ठंड में आंदोलन पर मजबूर हैं? आसिफ जी, जिन विभागों के युवाओं को आप आंदोलन की बात से जोड़ रहे हैं, उनके अपनी अन्य मांगे हैं, जिन मांगों के आधार पर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर आंदोलन कर रहे हैं, और उस पर सरकार विचार भी कर रही है। उनसे कई दौरों की चर्चा भी हो चुकी है। प्रश्न तो ये है आसिफ जी, अगर आज युवा दिवस हम आप मना रहे हैं, आप प्रतिष्ठित चैनल हैं जी मध्य प्रदेश, मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि प्रदेश में राज्य निर्माण के बाद सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती 14,580 की संख्या में चंद दिनों में उसकी नियुक्तियां होनी है। मैं इस बात को फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, लेकिन मेरा प्रश्न वही है, अगर युवा दिवस छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है तो युवा दिवस राष्ट्रीय स्तर में भी मनाया जाता है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने के जुमले वाली भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए कि वो 2 करोड़ दूनी 8 दूनी 16 करोड़ लोगों को रोजगार कब मिलेगा,
और जिन लोगों ने बेरोजगारों को, युवाओं को इस प्रदेश में 15 वर्षों तक छलने का काम किया, जिसके कारण प्रदेश के युवा बेरोजगार अन्य राज्यों को पलायन को मजबूर हुए, आज वो कृषि की जो प्रदेश में आर्थिक उन्नति देखकर वापस कृषि की ओर अग्रसर है और छत्तीसगढ़ में वो अपने रोजगार के आयाम गढ़ रहे हैं। ये अपने आप में प्रमाणित है रिपोर्ट के आधार पर। तो मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है, वायदों को पूरा करने वाली सरकार है, युवाओं को भरोसा है, किसानों को भरोसा है, आदिवासियों को भरोसा है। नहीं भरोसा तो उन्हें ही नहीं भरोसा है जिनकी सत्ता छीनी गई हो। तो वो आरोप लगाएं, कहीं दिक्कत नहीं है, पर सत्य के आधार पर आरोप लगाएं और सरकार निश्चित ही तर्क और सत्य की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में लौटता हूं घनश्याम जी, लेकिन आरोप बेबुनियाद नहीं होने चाहिए, एक पक्षी नहीं होनी चाहिए। ठीक, मैं इस पर लौटता हूं आपके पास। नीलू जी आपके पास आ रहा हूं। नीलू जी, 2003 जब आपकी पहली बार सरकार बनी प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो उस वक्त छत्तीसगढ़ में जिन्हें आप शिक्षक वेतन कहते हैं या संविदा कहते हैं, उनके मंच पर जाकर रमन सिंह ने ऐलान किया था कि सरकार आते ही नियमितीकरण होगा, नौकरी दी जाएगी, और हजारों युवा इस ऐलान से खुश हो गए कि सरकार बनते ही सरकारी नौकरी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद मिला तो सिर्फ इंतजार, इंतजार और इंतजार। आसिफ जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में जो संविदा के या शिक्षा कर्मियों के जो मंच पर जो उन्होंने कहा था, उन वायदों को भारतीय जनता पार्टी ने ही पूरा किया है। टेक्निकल कोई चीजें रहती है, उसको जो है सॉर्ट आउट करते करते आखिर भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में नियमितीकरण हुआ है। मैं राजू जी से यही पूछना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी की बात को आप राहुल गांधी जी की बात को आप शिक्षा कर्मियों का संविलियन कितने घनश्याम जी सुन लीजिए, घनश्याम जी सुन लीजिए। अच्छा, आप आंकड़े बताना चाहें तो नीलू जी बता सकते हैं। घनश्याम जी पूछ रहे हैं कितने सालों में हुआ और कितनों का नियमितीकरण किया आपने? देखिए, नियत हमारी साफ थी, हमने किया है। आपकी नियत है, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी जो है या तो उनको सीरियसली 15 वर्षों की सरकार ने एक मिनट घनश्याम जी, एक मिनट घनश्याम जी बात कर रहे हैं। घनश्याम जी एक मिनट और हमें 2 वर्ष हुए हैं, हमें 2 वर्ष हुए हैं, हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि सारे वायदों को हम 2 वर्ष में। राजू जी, मैंने सवाल पूछा है, आप मेरी क्षमता पर भरोसा रखिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजू जी, नीलू जी बोलिए। राजू जी को बोलिए सुनने की भी आदत डाले। आपने तो वायदे पूरे नहीं किए 2 वर्षों में। आपने तो जो है राहुल गांधी जी की बातों को भी जो है वो मुझे लगता है कि मजाक समझ लिए हैं। नहीं, आपसे मैंने सवाल नीलू जी इसलिए पूछा क्योंकि आपका कार्यकाल तो हो गया, इनके 2.5 साल बाकी हैं, तो इनके पास फिर भी वक्त है, आपका वक्त निकल चुका सर। तो इनकी 2.5 साल के वक्त है तो ये पूरा करें ना। कब करेंगे? 60,000 शिक्षा कर्मियों की भर्ती करें ना। ये 13,000 जो लेक्चरों का जो पद है उस पर भर्ती करें। ये शहर के जो इकोनॉमी को जो जोड़ना चाह रहे हैं गांव से, उनको आप जोड़िए। बंद 5 सेकंड आसिफ जी, मैं आता हूं आपके पास। नीलू जी 1 मिनट, नीलू जी 1 मिनट, घनश्याम जी 1 मिनट। देखिए मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा, मुझे राम अवतार तिवारी सर के पास जाना है। 1 मिनट घनश्याम जी, 1 मिनट। नीलू जी 1 मिनट, 1 मिनट सर, 1 मिनट। नीलू जी 1 मिनट, 1 मिनट। राम अवतार सर आपके पास आ रहा हूं। राम अवतार सर, देश के आजादी के 70 साल बाद भी आज भी देखिए आप मैनिफेस्टो किस तरह से बनता है। एक सरकार कहती 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या स्थिति है पता नहीं, उसके आंकड़े भी तक है नहीं। दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में अगर रोजगार नहीं दे सकते तो मैनिफेस्टो में यह ऐलान कर दिया जाता है कि हम 10 लाख लोगों को 2,500 रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। यानी पहले ही सियासी दल मान चुके हैं कि भत्ता अगर मिल जाए तो वही गनीमत, रोजगार तो खैर मुहैया होने से रहा। और अगर 70 साल बाद भी यह स्थिति है कि बेरोजगारी भत्ता देने के मैनिफेस्टो में जिक्र हो रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं आज तक की व्यवस्था क्या है, सरकारें कोई भी रही हो। देखिए, जो युवा है उस युवा को छला जाता है, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे और व्यापक दीर्घकालीन योजनाएं बनानी होगी, तभी होगा। हम समाज में जिस तरह से भटकाव की स्थितियां बनती है, जिस तरह से नशीले पदार्थ या गलत गतिविधियों में युवा तेजी से उस तरफ जाता है, समाज में गिरावट आता है, उसको रोकने के लिए आप शिक्षा व्यवस्था को उचित व्यवस्था बनाते हुए उद्योग के लिए, रोजगार के लिए, राजनीतिक दलों में युवाओं को महत्व देने के लिए
अलग अलग तरीके से पुरानी पीढ़ी को अपना जगह खाली करते हुए युवाओं को महत्व देने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं कमजोर है। अब उनसे वोट लेने के लिए, उनका नैतिक तरीके से उनका शोषण करने के लिए आप उतावले रहते हैं, मगर दीर्घकालीन योजना बनाकर उनके लिए काम करने पर कहीं न कहीं सरकार कमजोर है। ये कई बार देखने को आता है। अगर उस दिशा में सरकारें कदम उठाए तो ये सवाल नहीं उठे। आज का दिन बहुत ही एक आदर्श पुरुष, उनके बताए हुए मार्ग, उनके कहे गए से समाज में जो व्यवस्था में परिवर्तन आ सकता है। नहीं सर, वो उपदेश दरअसल वो आपके और हमारे लिए हैं, सियासत सुनती तो कहाँ है। और रही बात युवाओं की, तो युवाओं के पास रोजगार हो ना हो, लेकिन अभी भी शराब के ठेके खुले हुए हैं। युवा नशे का जो आप जिक्र कर रहे हैं, युवा वहां जाते हैं, इतनी सैलरी नहीं बढ़ रही है जितना शराब के पैसे बढ़ रहे हैं। और अभी शराबबंदी भी खैर अभी नहीं होने जा रही है। तो युवाओं से अपील यही है, नशे से दूर रहें, रोजगार पर फोकस करें, अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करें। बाकी अगर सरकारें मदद करती हैं तो उसका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नीलू जी, घनश्याम जी और राम अवतार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।